अस्सलाम वालेकुम वीवर असास प्रोग्राम असास कफ़ालत प्रोग्राम और डिजिटल वैलेट अकाउंट और फ्री सिम हासिल करने की मुकम्मल अपडेट और मुकम्मल तफसीलात आपको दिखाएंगे। आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको ये किस्त वसूल करने में आसानी हो और आप लोग इस तरह डिजिटल वैलेट के ज़रिए अपनी 13,500 की जो किस्त जारी हो रही है उसके हवाले से मुकम्मल अपडेट देखें। हाशमी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, जिन्हें ये अपनी आम ज़बान में किस्त कहते हैं कि कुछ महीनों के बाद जब उनको किस्त दी जाती है उसमें बच्चों के पैसे भी हैं, उनके अपने पैसे भी हैं और मुख्तलिफ मद में जो इनको सपोर्ट मिलती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो जो है वो अब आना शुरू हो गई है। तो ये हम एक ऐसे सेंटर में मौजूद है जहाँ ख़वातीन मौजूद हैं जिन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत पैसे नहीं दिए जा रहे। अब पैसे नहीं चले, अब जो है वो सिम कार्ड दी जा रही है। सिम कार्ड से मुराद इनको वो अथॉरिटी दी जा रही है कि ये अपने पैसे कब, कैसे और किस तरह से निकलवाती हैं। ये इन ख़वातीन की सवाबदीद पर है। सिस्टम में तब्दीली आई है और ये वो तब्दीली है जो हम कई सालों से डिमांड कर रहे थे कि इसमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, इसमें वो रिश्वत ख़त्म करने की ज़रूरत है जो आपके मुख्तलिफ सेंटर्स पर जिन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता था, जो इन ख़वातीन को 13,500 की किस्त में से 2,000, 2,500, 3,000 रुपये अभी इवन अपनी जेब में डालकर सिर्फ 10-10 हज़ार पकड़ा कर घर चलता करते थे। और मुझे याद है ऐसे बहुत से शोज़ मैंने कवर किए हैं जिसके तहत हमने वो पैसे मौका पर मौजूद जो रिश्वत और करप्शन कर रहा था उनको वापस दिलवाए हैं। लेकिन अभी ये सिस्टम की तब्दीली के बाद आई थिंक वो करप्शन के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये ख़वातीन खुद डिसाइड करेंगी और पूरे पैसे इनके अपने डिजिटली अकाउंट में जो क्रिएट किया जाएगा इस सिम के तहत ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। ये सिस्टम कैसे चलता है, अब आपने क्या करना है, वो ख़वातीन जिनकी ये किस्त निकली है, जिनको ये पैसे मिलने हैं, जिनको बच्चों के पैसे मिलने हैं, वो किसी भी फ्रॉड, किसी भी शिकंजे में फंसने के बजाय, किसी को भी रिश्वत देने के बजाय क्या कर सकती हैं, आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर डिफरेंट काउंटर्स लगे हुए हैं। उन काउंटर्स के तहत जो है वो ये सिम कार्ड्स ख़वातीन को दिए जा रहे हैं और लाइन में लगी हुई ख़वातीन जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करती हैं और यहाँ पर आकर सिम कार्ड्स लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपके शुक्र है। तो कितने बजे से ये लाइनें लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है? हम तो सब 9 बजे आते हैं। 9 बजे सिस्टम ओपन होता है? हाँ जी, ठीक है। और कितने बजे तक चलता है? 5 बजे तक। और बीच में ब्रेक कितनी देर की होती है? घंटे की, 1 घंटे आधा घंटे की। हाँ जी, ब्रेक होती जी। है। ख़वातीन तो सुबह 6-7 बजे भी आकर गेट पर खड़ी होती हैं अपनी बाइक, ताकि जल्दी आ जाएं तो आगे लाइन में ना। कितने दिनों से ये सिम देने का सिलसिला शुरू हुआ? 11-12 दिन हो गए हैं। 11-12 दिन हो गए। जी। अच्छा, आप पिछली दफ़ा भी थी बिस्क के साथ इसी तरह काउंटर्स पे या पहला एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम में। कितनी सिम्स अब तक आपने सुबह से दे दी हैं? मैंने 100 कर ली हैं। तकरीबन 100 कर ली हैं। 100 ख़वातीन जो हैं वो सिमें लेके जा चुकी हैं। जी। सिस्टम चलता कैसे है, ये क्या किया जाता है? मैं चाहती हूँ एक एग्जांपल आप यहाँ पर बुलाएं और हमारे सामने जो है वो उसको ऑपरेट करके दिखाएं, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत बड़े लोग फ्रॉड करते हैं, बड़े लोग रिश्वत लेते हैं, बड़े लोग उनके बेचारों के आए हुए पैसों में से 2-2, 2,500 हज़ार काट लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ख़वातीन भी देखें जो इस फ्रॉड का शिकार ना हो। तो यहाँ से किसी को बुलाएं और सिम कार्ड इशू करें। मैं वो सिस्टम दिखाना चाह रही हूँ। ये मुझे आप बताएं पहले कि आप लोग यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं, फिर नंबर जो सिम का नंबर है हाँ, उनके नाम की और आईडी कार्ड का जो अकाउंट है उसमें एंटर करते हैं। जी। ठीक है। आईडी कार्ड के साथ इस सिम को लिंक कर दिया जाता है और उसके बाद फिर बायोमेट्रिक किया जाता है। इनके निशान नहीं है? अच्छा, आए जी, बायोमेट्रिक की जाएगी यहाँ पर। कितने पैसे आए? आपको मैसेज आया? नहीं, ये दफा का अभी तक नहीं आया। कैसे पता लगा आपको किस सिम आ गई हुई आपके नाम पर? अभी मैसेज किया था, ये गूगल पे चेक किया था। अच्छा, गूगल पे चेक किया था। अच्छा जी, अंगूठे के निशानों के साथ साथ बाकी सारे निशान, पूरी उंगली, सारी उंगलियों के निशान लिए जा रहे हैं ताकि वो जो मांगती है ना वही हम देते हैं। ये सिस्टम में जिस फिंगरप्रिंट की डिमांड आ रही होती है वो यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, बात सुने ना, इधर आए आपने। अच्छा, मुझे बताएं, आपने उनको सिम कार्ड दे दी, उनको इन्फॉर्मेशन तो दें, करना क्या है, उनको गाइड तो करें। इसके सिम कार्ड दे दी, जाओ जी सिम डाल के एंजॉय करो, कॉलिंग करो। वहाँ पे बंद है ना? हाँ जी, वहाँ अब इसके बाद वहाँ जाना पड़ेगा। आए मेरे साथ, वहाँ चलते हैं और हम आपका ज़रा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करा देते हैं। आए ज़रा, ताकि हम ये लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड कर दें कि इन्होंने सिर्फ सिम कार्ड देनी है। आगे इन्फॉर्मेशन जो है उनको उस टेस्ट पे मिलेगी और वो इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, किस तरह से सिम एक्टिव करके दी जाएगी, ये आपको दिखाते हैं। सर, हमें एक एग्जांपल जो है वो पहले करनी है, तो ताकि हम वो रिकॉर्ड कर सके, तो आप इनका कर दें। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर आ गए हैं। बड़ी माजरत कि मैं उनको पहले ले आई हूँ क्योंकि मुझे सिस्टम रिकॉर्ड करना है, वरना इन्होंने लाइन में तो लगना ही था, मेरी जानने वाली नहीं है। लेकिन मैं एक लोगों के लिए ना इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि लोग जो है ना फ्रॉड से बचें। वो जो 2-2, 2,500 हज़ार
छीन लेते थे ना आप लोगों से, वो ना ले सके, लेते थे, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, हम देते हैं अब नहीं लेंगे। अब जरा गौर से सुने आपने, गौर से सुने आपने हाँ जी। करना क्या है, यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जानी है, हाँ, सवाल वो खा तो खा कह के रहे इनका खुद- सर खा, हाँ, वो तो कहते सवाल पूछ बताएं। पूछ के ना इनसे इनका सर खाएंगे, हमने पैसे नहीं देने, हमें इन्फॉर्मेशन दे। तो सर जरा इन्फॉर्मेशन आप हमें दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर पहले एंट्री करनी है। मुझे जो भी कर रहे हैं आपका जी, जी। सिस्टम है, पहले एंट्री करते हैं अपनी जी, इस पहले ऐप में। एंट्री करते हैं। ये जो इनको यानी कि सिम आप इशू होती इनकी है। सिम पे और आईडी कार्ड पे वो अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट जी डाल जी, रहे हैं। हाँ जी जी, अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ये डिपार्टमेंट को डाटा जा रहा है सारा इससे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो है वो ब्लिस की रजिस्ट्रेशन ऐप है। उस रजिस्ट्रेशन ऐप में बजाय इसके कि ये ख़वातीन, और वो ख़वातीन ख़ास तौर पर जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्हें सिस्टम समझ नहीं आता, जिन्हें टेक्निकलिटीज समझ नहीं आती, दिस इज़ अनदर गुड थिंग कि इन्होंने इंफॉर्मेशन डेस्क और सिस्टम यहीं पे लगा के दिया है कि आप अपना अकाउंट एक्टिव करने की रिक्वेस्ट यहीं से करके जाएं। आपको किसी और सेंटर वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आपको वो ये फ्रॉड में आपके 15 सिम से एंटर हो दिन गई है, ठीक है। आपने ये अपने संभाल के रखनी है सिम, और इसको एक्टिव रखना है, ठीक है। इसको बंद नहीं होने देना। जो कोड आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, टोटली आपको इसी नंबर पे आएगी। और 8171 के 71 से अलावा जो है ना, किसी से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या नंबर है? 8171 अच्छा, हेल्पलाइन है। एक सेकंड रुके जरा। 8171 दैट्स द ओनली ऑथेंटिक नंबर जिससे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो ऑफिशियल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत है। उसके अलावा आपको जितने मैसेज आ रहे हैं वो सब फ्रॉड है। किसी लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना, सिवाय नंबर बताया सर 8171 के अलावा। अच्छा, आगे सुन आपका लें, वॉलेट पूरी बात अकाउंट जो है वो डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा। क्रिएट करके वो भी आपको SMS आएगा 8171 से, ठीक है। आपने खुद क्रिएट नहीं करना, किसी को आपने कोई जैज़ कैश वगैरह खुद नहीं बनाना। बाकी आप जिस तरह भी आम अच्छा, वो routine अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा, अब इन खवातीन के तहत मैं सवाल पूछ रही जी हूँ, जी वो जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसका लिंक आएगा, जी जी, उसका लिंक आपने उस लिंक पे क्लिक करना है जी, और लॉगिन करना। आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट होना चाहिए जी, उस जी, वक्त, बिल्कुल। ठीक है। और लॉगिन कैसे करना, लॉगिन आईडी कैसे पता लगेगा? वो आपको डिपार्टमेंट वाले इन्फॉर्मेशन देंगे ना, वो आपके मैसेज में इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका लॉगिन और पासवर्ड। इनको जो कोड आएगा वो आपने किसी को बताना नहीं है, ठीक है। वो आपके यही समझ लें कि आपके पैसे उसी में ही है। वो कोड आपने किसी को बताया तो पैसे गए, वो नहीं बताना आपने आगे। और आपने बस ये एक्टिव रखनी है, इसको बंद नहीं होने देना। अच्छा, उस वॉलेट में जब पैसे आ गए, वो एक एप्लीकेशन बन गई, इन्होंने लॉगिन भी कर लिया, कोड डाल के अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया, अकाउंट बन गया इनका, वो वॉलेट अकाउंट बन गया। उसके बाद उस वॉलेट में से वो डिजिटली देखने के लिए तो पैसे नहीं है, जी, जी। वो मुझे समझ आती है, बाकी लोगों को समझ आती है कि मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूं, मैं उसमें से कैश निकलवा लूं, मैं किसी बैंक के जो भी मेरी सेंटर होगा उससे करा लूं। इन खवातीन को तो नहीं पता। अब इन्होंने उस ऐप में से पैसे कैसे निकालने हैं? उस ऐप में से ये है कि ये बिल पेमेंट भी कर सकती हैं, ठीक है। Direct? और जी जी, डायरेक्ट। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह आपको ये cash जैज़ चाहिए? कैश वगैरह ये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें किसी में, ठीक है। वहाँ से ATM के थ्रू निकलवा लें, ये सोर्सेज हैं उसके ये। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी ज़बान में अपने ऑडियंस को भी और यहाँ पे ख़वातीन को भी बताना चाहूँगी कि उस वॉलेट अकाउंट में जब आपके पास पैसे शो होना शुरू हो जाएंगे ना, तो ये एक तरह से बैंक एप्लीकेशन, एक तरह से जैज़ कैश एप्लीकेशन, एक तरह से इजी पैसे एप्लीकेशन, या जो भी एप्लीकेशन इस तरह की जो मोबाइल डिजिटली बैंक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके तहत चल रही है, उसके थ्रू आपको ज़रूरी नहीं है आप किसी पर्टिकुलर सेंटर वाले के पास जाएं, और जो आपसे रिश्वत लेता रहा है उसके पास तो आपने बिल्कुल नहीं जाना। आप पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जाकर किसी भी तरीके से आप अपने वो पैसे निकलवा सकते हैं, बजाय किसी को 1000, 1500, 2000 देने के। इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके सर, सही कह रही हूँ जी, मैं? जी, बिल्कुल ठीक सही है कह रही हूँ, ठीक है। उस ऐप में आपके पास ऑप्शन आती है ट्रांसफ़र करने की, उस ऐप में आपके पास ऑप्शन आती है डायरेक्ट बिल पे करने की। उस ऐप के थ्रू आप अपने किसी जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसमें पैसे डाल सकते हैं, आपके किसी हस्बैंड का, भाई का, बेटे का कोई जैज़ कैश अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, आगे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नंबर देना पड़ेगा, उस नंबर के अंदर वो पैसे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, तो किसी भी सेंटर से जाकर आप वो पैसे निकलवा सकते हैं। अब आ जाए ज़रा इमरान भाई इधर। इन खातून को तो सिम दे दी, इन्फॉर्मेशन भी दे दी, और वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ भी बांट दी। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे केस से जहाँ ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं इस प्रोग्राम के नाम पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है। मासूम शहरियों को हैकिंग वाले लिंक्स भेजकर आपके मोबाइल को ही हैक कर लिया जाता है। तो ये डिजिटल स्कैम है जो आजकल बहुत चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर मोहल्ले का स्कैम, खातून के पास चलते हैं आईने से। अच्छा, हम सब उन मुतासरीन में शामिल हैं। मुतासरीन मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है वो मैसेज आया हुआ होता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके पैसे निकले हैं, इस लिंक पर क्लिक करें और अपना 13,500,
16,500, कभी कभी 72,500 भी लिखा हुआ होता है कि आपका निकला है। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी जो डाटा और जो चीज़ें आपसे मांग रहा होता है वो बेसिकली आपका मोबाइल हैक करने की कोशिश कर रहा होता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। बजाय इसके कि आपका इनाम निकले, वो आपका पैसा निकल जाता है। ये है वो डिजिटल स्कैम जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर किया जा रहा है, जिस पर आजकल आपने किसी को फ़ोन करें तो PTA का एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज भी चल रहा है कि इस डिजिटल स्कैमर से बचें, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को मत दें। इवन बैंक भी आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता, किसी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक ना करें ताकि आपका मोबाइल हैक ना हो जाए। तो ये वो डिजिटल स्कैमिंग है, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट जहाँ पर हज़ारों लाखों ख़ानदानों को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वहीं पर उसके नाम पर बहुत से लोग जो हैं वो उस पर लुट भी रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं मोहल्ले का स्कैम, जो मल्लेदार जो हैं वो अपने मल्लेदारों से स्कैम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो बेशरम लोग हैं जो कई सालों से इन ख़वातीन से 2-2 हज़ार, 2.5 हज़ार, 3-3 हज़ार कर इनके पैसों में से पैसे रखते रहे हैं। वो हराम तो कमाते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बिस्ट ने अपने नए सिस्टम के तहत उनकी हराम की कमाई बंद कर दी है। वो जो रिश्वत ले रहे थे, इन ख़वातीन के पैसे खा रहे थे, वो बंद कर दिया, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए। अब वो नए तरीके से स्कैम कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं जी, मुझे 1500 दो, मुझे 2000 दो, मैं सिम निकलवा दूंगा, मैं बारी दिलवा दूंगा और तुम्हारी बारी जल्दी आ जाएगी। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो हमें यहाँ पर मिली है, खातून जो ये बता रही हैं, आपके मोहल्ले का है वो जैस कैश रिटेलर था, जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था, जो पहले पैसे देता था। हाँ जी, पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट के उससे पैसे मिलते थे। हाँ जी, और पैसे रखता था वो। तुसी नहीं भी मनोगे तो मैंने पता है वो रखता नहीं, क्यों नहीं, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार रख लेंगे। हाँ जी, हर बुढ़ी को। हाँ, मेरा 19,500 पिछली किस्त निकली, बच्चियां दी के 3,000 बच्चियां दी ना, दोनों दी दोनों दी 19,500 3,000 रुपया उन्हें लिया मेरे को। 3 हज़ार रख के। हाँ, अच्छा, की कह के रखते हैं? कहता इन्ने पैसे लवांगा 2013, अगर बच्चों दे आए तो फिर ज्यादा आए तो 1000 रुपया, ना उस तो ज्यादा आए तो फिर 2000 ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? मल्ले च रहिंदा ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਸ਼ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ 8 ਰਸ਼ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ 300 250। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਦਫਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿਮ ਸਾਰੀ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ੋਂਗ ਸਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੈਣਾ ਚ ਰੋਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲੈਣਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪੈਸੇ नहीं। अच्छा, मैंने सुनाओ जरा। तो है ना वो फॉरवर्डेड स्क्रीनशॉट है जो भेजा हुआ है आपके शनाख्ती कार्ड पर। बिस्ट की सिम जारी हो चुकी है, आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल है अगर आपने मौजूदा समाई, मतलब पूरी तरह से वो फ्रॉड करने के चक्करों में है कि किसी का हुआ किसी होर दा होया ते उन्होंने किहा कि मैं भी ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਲੈ ਸਿਮ ਕਢਾਉਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 13,500 ਆਨ 3000 ਉਦੋਂ लगे। हाँ जी, ये देखो मेरे चला रहा सी। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने ये जो सच बताया है ना, इस पे अब हुकूमत को ना एक और आइडिया मिल जाना है कि इनके खिलाफ अब क्रैकडाउन करें, इनको जाके पकड़ें और इनके जो सेंटर्स बने हुए हैं ना जहाँ पे ये मासूम खवातीन को लूटते हैं, वहाँ पर पुलिस भेजें और उनको पकड़ें जा करके। ये जो पैसे आ रहे हैं ये इनका हक है, ये जो बच्चों के पैसे आ रहे हैं इनके बच्चों का हक है। बच्चा स्कूल के पैसे लगे, कोई कॉपी कभी की 30 रुपए